ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगे नारे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऋषिकेश आवास विकास में एमबीड के सख्त लगातार आ रही शिकायतों को लेकर हुई कार्रवाई। अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर ऋषिकेश को 5 सेक्टरों में बांटा गया। हरिद्वार पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। एसएसपी के नेतृत्व में चलाया जा रहा अभियान। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला आरोपी गिरफ्तार। अभद्र टिप्पणी मामले में बहादुराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम से हिंदू देवी देवताओं पर करता था टिप्पणी। और अवैध रूप से रह रहे 14 परिवारों को किया गया बेदखल। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। पुलिस ने नोटिस चस्पाकर मकान खाली करने के दिए थे आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी की तरफ से तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। सीएम धामी के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। तिरंगा शौर्य और सम्मान यात्रा शौर्य स्थल चीड़ बाग से गांधी पार्क तक ये पद यात्रा निकाली गई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। देशभक्ति और एकता का प्रदर्शन किया। देश की एकता और अखंडता का भी संदेश दिया गया। और इसी के साथ साथ देखिए, सीएम धामी के 7 हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग और मातृशक्ति भी शामिल हुए। शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को भी नमन किया। भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है, सीएम ने कहा। तो वहीं दुनिया ने देखी भारत की ताकत। सेना ने आतंकी और उनके आकाओं को दिया समझा बहनों के सिंदूर छीनने का क्या होता है अंजाम। और सेना ने पाकिस्तान में अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और ऐसे में पाकिस्तान की सेना को भारत के जवानों ने धूल चटाई। भारत ने अपने वीर सपूतों की बहादुरी का प्रदर्शन किया। आतंकवाद और उसके समर्थकों को स्पष्ट संदेश दिया। नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई को जवाब देगा और उसी की भाषा में देगा। सीएम धामी ने की पीएम मोदी के नेतृत्व की क्षमता। और ऐसे में अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से की जा रही है देश की सीमाओं की रक्षा। और वहीं उत्तराखंड वीर भूमि, जहां का हर परिवार देश सेवा से जुड़ा हुआ है। सीएम धामी ने प्रदेश की युवाओं से भी आह्वान किया। प्रदेश की युवा सेना और सुरक्षा बलों के अनुशासन, शौर्य और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। सीएम धामी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को प्रत्येक वर्ष मनाए जाने का आह्वान किया। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे।
और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के उपरांत सीएम धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं गांधी पार्क देहरादून का, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सीएम पुष्कर सिंह धामी हजारों की संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग और मातृशक्ति को संबोधित कर रहे हैं। वंदे आज देहरादून की सड़कों में भारत मां के लालों का ये जो आज शौर्य प्रदर्शन रहा और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री आज पुष्कर धामी जी मंच पर विराजमान हैं, हमारे सभी विधायकगण मंच पर हैं, हमारे मंत्री गणेश जोशी जी हैं और पूरे देहरादून क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए राष्ट्रभक्त नागरिक मातृशक्ति युवा साथियों, मित्रों, जिस प्रकार की घटना पहलगाम में हुई और उसके बाद देश के अंदर सैनिकों ने जिस प्रकार से उन आतंकवादियों के जितने भी अड्डे थे पाकिस्तान के अंदर उनको जिस प्रकार से ध्वस्त किया, आज उस खुशी के और उस जोश के आधार पर हम सभी भारत के सैनिकों को धन्यवाद करने, उनके शौर्य के विजय गाथा के लिए आज सड़कों के अंदर हमने भारत मां के तिरंगे के साथ अपनी शोभा यात्रा को निकाला है। मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत की सेना को पूरी छूट दी है कि अगर भारत में किसी भी प्रकार से अगर आतंकी गतिविधियां होती है तो इस प्रकार का जो अभियान है वो कभी बंद होने वाला नहीं है और हम हर प्रकार का जवाब देने को तैयार हैं। पाकिस्तान डरा हुआ है, भयग्रस्त है, इसलिए सीज फायर की पाकिस्तान से अपील की। और जब हम विश्वदेव कुटुंबों की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद से युद्ध है, पाकिस्तान से हमारा वहां के नागरिकों का युद्ध नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ेंगी तो देश का नागरिक सैन्य शक्ति के साथ खड़ा है। और आज की जो ये अभूतपूर्व जन सैलाब जो भारत के सैनिकों के सम्मान के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस विश्वास के साथ आने वाले समय में जब भी देश को नागरिक की अवस्था होगी, ये तिरंगा हमारे हाथ में होगा और देश के लिए मर मिटने के लिए जहाँ सैनिक सीमाओं पर है वही एक एक नागरिक भारत का सेना के साथ है। आप सभी उपस्थित हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। मित्रों, आज हमारे बड़े गौरव की बात है, आपने देखा होगा मात्र 2 दिन के अंदर भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, उसके 9 एयरबेस तबाह कर दिए। जहां इस युद्ध में भारत के मात्र 5 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 50 सैनिकों को मार गिराया गया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मारने का काम भारत की सेना ने किया। जब पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान समाप्त होने वाला है, वो गिड़गिड़ाया। वहां के डीजीएमओ ने हमारी डीजीएमओ से बात की और 3 घंटे की वार्ता के बाद भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ। इसके लिए भारत की सेना को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। इतिहास गवाह है, जब जब भी भारत की सुरक्षा पर हमला हुआ है, भारत की सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। 1971 में विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के साथ जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था।
विश्व का सबसे बड़ा समर्पण है। और आज जैसा कि मैंने कहा, अगर 3 दिन युद्ध और चल जाता तो पाकिस्तान की सेना को हमारे सामने समर्पण करना पड़ता, इसलिए वो गिड़गिड़ाया। अन्य देशों से भी बातचीत की, भारत के सामने नतमस्तक हुआ और ये सीज फायर हुआ। उन सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें हमेशा शहीदों का सम्मान किया है, सैनिकों का है, ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई, इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी। परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जाबाज सैनिकों ने धूल चटा दी। और सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले आरोपी को बहादुराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रियाज निवासी बहादुराबाद के रूप में हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि रियाज कुछ दिनों से अपनी इंस्टाग्राम आईडी से हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने थाना
बहादुराबाद पुलिस का तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं बहादुराबाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी रियाज के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल बरामद कर उसे सील कर दिया है। और नैनीताल के नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा रामलीला मैदान में भगवत श्री नमन कृष्णा समिति सदस्यों के और महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा शुरू हुई। 14 मई से 22 मई तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा का शुभारंभ बैंड बाजे के साथ रामलीला मैदान से हुआ और ऐसे में कलश यात्रा पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वापस रामलीला मैदान में पहुंची, जहां 14 मई से प्रातःकाल से पूजा अर्चना करने के बाद प्रतिदिन 22 मई तक कथा की जाएगी और शाम आरती के बाद प्रसाद आदि वितरित किया जाएगा। समिति अध्यक्ष कुशाल सिंह रावत और महासचिव पूरम चंद पांडे के अलावा समिति सदस्यों ने भागवत कथा आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। डीएम कमेंद्र सिंह और पुलिस कप्तान प्रवेंद्र डोभाल की प्रेरणा से देश की सीमा के रक्षकों के समर्थन और हौसला अफजाई के हरिद्वार पुलिस द्वारा विशेष पहल शुरू की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समस्त जनपदों में शांति समिति की बैठक और पद यात्राओं के आयोजन के लिए निर्देश दिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा जंगी हालातों के साथ ही हर परिस्थिति में देश की सरहदों के रक्षा कर रहे भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के प्रति अपना समर्थन प्रकट करने और उनकी हौसला अफजाई के मकसद से हरिद्वार के कोतवाली, ज्वालापुर थाना, बुग्गावाला थाना और खानपुर और थाना पथरी में सभी समाज में प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, व्यापार मंडल सदस्य आदि के साथ बैठक आयोजित की गई। डीएम कमेंद्र सिंह और एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल के नेतृत्व निर्देश पर आयोजित की गई बैठकों में उपस्थित जन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने अपने गांव, मोहल्लों और परिवारों के बच्चों को सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश अथवा टिप्पणी न डालने, आपसी भाईचारा बनाए रखने और सोशल मीडिया के भ्रामक संदेश और विज्ञापनों से बचने के प्रति जागरूक किया। साथ ही सैनिकों के सम्मान के लिए पदयात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। और कैमल बैक रोड स्थित दिलाराम स्टेट में आज भारी पुलिस बल के बीच अवैध रूप से रह रहे 14 परिवारों को बेदखल किया गया। न्यायालय के आदेश पर आज भारी पुलिस बल और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। इससे पूर्व पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा कर मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। आज भारी पुलिस बल और प्रशासन द्वारा कब्जा लेकर भवन स्वामी को दे दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कंबर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 14 परिवारों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आज पुलिस द्वारा भवन स्वामी को कब्जा दिया गया है। और नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आज कार्रवाई की गई है। इससे पूर्व भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अवैध रूप से रह रहे लोगों द्वारा भवन खाली नहीं किया गया, जिसके बाद आज पुलिस की मदद से भवन खाली कराकर वास्तविक स्वामी को दे दिया गया है। न्यायालय के आदेश से जो है पिछले वर्ष जो है इसको खाली कराने के आदेश हुए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से जो है उस समय खाली नहीं हो पाया था। पुनः 1 महीने पूर्व जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए थे, इनको समय दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा जो है खाली नहीं कराया गया। ये 14 ऐसे कमरे ओब्लिक परिवार थे जिनके द्वारा जो है अवैध तरीके से यहाँ पर कई वर्षों से रहा जा रहा था। माननीय न्यायालय के आदेश से जो है आज इनको जो है खाली कराया जा रहा है और जो भी वास्तविक स्वामी हैं उनके सुपुर्द जो है ये हैंडओवर किया। लोग विरोध भी कर रहे थे। में दिलाराम स्टेट में माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश से 14 जो अवैध लोग अध्यासी थे उनको जो है निकाला गया है और उसका कब्जा वास्तविक उस मालिक को सौंपा गया है। वास्तविक मालिक जी, ये कारण लगभग 4 महीने से आदेश प्राप्त हो चुके थे हमें। विगत 1 माह पूर्व भी इसमें माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा डेट फिक्स की गई थी, किंतु किन्हीं कारणों से डेट पे उस दिन कार्रवाई नहीं हो सकी।
और एसपी रेखा यादव ने थाना जाचर देवल का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ गोविंद बल्लभ जोशी, थानाध्यक्ष जाचर देवल प्रकाश पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एसपी ने मालखाना थाना कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरण, थाना भोजनालय, पुलिस बैरक आदि का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई व्यवस्था की सराहना करते हुए उसे नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट का भी अवलोकन किया गया और साथ ही उपस्थित पुलिसकर्मियों से किट की जानकारी लेकर यह सुनिश्चित किया गया कि सभी कर्मियों को इसका प्रयोग करने का प्रशिक्षण प्राप्त है। एसपी ने कर्मियों को क्राइम सीन पर उक्त किट का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के निर्देश दिए और इसके बाद एसपी रेखा यादव ने थाने के नवनिर्माण अधीन भवन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण में प्रयुक्त हो रही सामग्री जैसे लोहा, सीमेंट, रेता आदि की गुणवत्ता की जानकारी ली गई और निर्माण कार्य को स्वीकृत नक्शे के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से पूर्ण कराने के लिए संबंधित ठेकेदार का आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और वही अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। जी हां, आपको बता दें कि सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल के नेतृत्व में शहर के व्यस्तम क्षेत्र में चलाया गया है अतिक्रमण हटाओ अभियान। वाल्मीकि चौक, शिव मूर्ति चौक और तुलसी चौक पर चलाया गया अभियान। सड़क पर रेहड़ी, फड़, अस्थायी दुकानों और अन्य अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध की गई है विधिक कार्रवाई। अवैध रूप से सड़क पर रेहड़ी, फड़ लगाने वालों वाले 20 व्यक्तियों के काटे गए हैं चालान। चार धाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रियों को न हो किसी प्रकार की असुविधा, प्रवेंद्र डोभाल ने कहा। क्षेत्र में यातायात व्यवस्था के लिए आगे भी नियमित रूप से सुचारू रखने के लिए जो है यह अतिक्रमण हटाओ अभियान वो जारी रहेगा। लोगों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की भी हिदायत दी गई है और ऐसे में किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण की नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एफडीडी सख्त नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऋषिकेश आवास विकास में एफडीडी अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सचिव मोहन सिंह बर्निया के आदेश पर मनोज मदान की बिल्डिंग सील हुई है। जी हां, आपको बताते चले कि सचिव मोहन सिंह की बात कर ले तो यहां पर देखिए कानून और संविधान का पालन करने वाले रक्षक हैं वो। एमडीडीए के नियम, कानून और संविधान का सख्ती से पालन करना मेरी प्राथमिकता है, बर्निया ने कहा। और ऐसे में सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता पूनम सकलानी, मनीष डिमरी, सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी ने पुलिस की उपस्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की है। लगातार आ रही शिकायतों के चलते अवैध निर्माणों पर कार्रवाई ये जारी रहेगी और ऐसे में वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव बर्निया ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए ऋषिकेश को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। कल यानी कि मंगलवार को देहरादून से आई 5 टीमों ने 100 से अधिक चालान किए और चालानी कार्रवाई के बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई और अब अवैध निर्माण वाले नहीं बख्शे जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी कमल शर्मा हमारे साथ जोड़े। कमल, देखिए अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमडीडीए सख्त हो गया है और देखिए मनोज की जो है बिल्डिंग भी धराशायी की गई है। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही कहे। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस हिसाब से वहाँ हाई कोर्ट की शक्ति दिखाई गई और उसके बाद हम देख भी रहे हैं जो मोहन सिंह बर्निया जो सेक्रेटरी है यहाँ पर सपना, वो लगातार नियम, कानून और जो प्रावधान है, जो इसका एमडीडीए का जो संविधान है उसका पालन करने वाले सख्त अधिकारी हैं। तो जैसे ही उनकी जानकारी में है कि आवास विकास में एक बिल्डिंग अवैध बनी हुई है और लगातार हाईकोर्ट का रहता है तो तत्काल सीलिंग के आदेश कर दिए। उसके बाद कहें तो सक्सेना जो सहायक अभियंता है उनकी टीम ने वहां पर जाके उसको कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम यहाँ देखते रहते हैं कि जैसी सीलिंग कार्रवाई होती है उसका नोटिस जाता है तो कहीं ना कहीं महानुभाव द्वारा, बड़े बड़े लोगों द्वारा एमडीडीए फोन खटकने शुरू हो जाते हैं कि सील को ना किया जाए।
तो ये चीज आती है। लेकिन ये मोहन सिंह बर्निया है वो किसी दबाव में नहीं आते। जब उनके द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की जाती है तो फिर कहीं ना कहीं किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। और मैंने कहा ना, जब से वो एमडीडीए में आया तो एमडीडीए को ऐसा उन्होंने सख्त नियम कानून और संविधान पर चलने वाली संस्था बना दी है, जिसके चलते वहां पर जितने भी अन्य कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके इस बात से भयभीत रहते हैं कि भैया ये नहीं मानने वाला जो नियम कानून है, जो ईमानदारी से कार्य करने वाला वो ये अधिकारी महेंद्र सिंह बर्निया है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये स्थिति उत्पन्न होती है तो सब जितनी सिफारिशें होती हैं वो खत्म हो जाती है जब मोहन सिंह बर्निया के आदेश होते हैं। और उसी आदेश पर आज यहाँ जो सहायक अभियंता शशांक ने उसने सीलिंग की कार्रवाई किया और ये भी कहा है कि अब जितनी भी अवैध निर्माण है लगातार कार्रवाइयां होती रहेंगी। इसको लेकर 5 सेक्टरों में भी बांटा गया है। देहरादून के जो यहाँ टीमें आती हैं हर मंगलवार को यहाँ पर पहुंचेगी। कल भी टीम पहुंची थी जिसमें 100 से अधिक चालान हुआ और छटनी किया जा रहा है कि कौन कितने अवैध निर्माण है, उस हिसाब से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आपको लगता है कि क्रूज शिप